नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोके का है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। एक गंभीर सवाल के साथ आज डिबेट शुरू करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है। थप्पड़ की बात कहने पर गिरफ्तारी और मारपिटाई, गुंडागर्दी, हाथ पैर तोड़ने पर सम्मान। वो क्या रहा है महाराष्ट्र में। इनकी तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन पर इन तस्वीरों को दिखाइए। इन चेहरों को आप पहचानेंगे। इन चेहरों को बहुत ध्यान से देखिए। मैं फिर इन चेहरों के पीछे की कहानी, आपको लग रहा होगा इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम किया। ये शिवसेना का एक सत्कार समारोह है। ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए, मैं समझाऊंगा। ये शिवसेना ने इन शिव सैनिकों के लिए, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मान समारोह बुलाया। माल्यार्पण हुआ, माला पहनाई गई, पटका पहनाया गया, तिलक वगैरह, लड्डू, सब कुछ। मतलब यहाँ पर एक पब्लिक सेरेमनी, इनको सम्मान दिया गया शिवसेना के कार्यकर्ताओं को। इनके चेहरे देखिए, जैसे कोई जंग जीत कर आए हैं ये लोग। अब ये लोग कौन हैं मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, तो हो सकता है आपको गुस्सा भी आए। मैंने इसलिए कहा था, ये लोग वो हैं जिन्होंने बीजेपी पार्षद को सड़क पर घसीट घसीट कर पीटा था। ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने बीजेपी पार्षद की सड़क पर पिटाई की थी, गुंडागर्दी करी थी, उनको सड़क पर घसीट घसीट कर पीटा था। और उनका ये सम्मान समारोह शिवसेना की तरफ से किया गया। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ये। क्या मैसेज देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सोचिए, नारायण राणे ने थप्पड़ मारने की से बात कही थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके विरोध में इन लोगों ने उत्पात मचाया था, गुंडागर्दी करी थी। नासिक में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ करी, यहां तक तो ठीक था। और ये देखिए, ये सब तो हुआ था। बीजेपी पार्षद की सड़क पर घसीट घसीट कर उनको पीटा गया था, मारा गया था। उनको सम्मानित किया है शिवसेना ने। मतलब गुंडागर्दी करने वालों को, शिव सैनिकों ने जो पिटाई की थी बीजेपी पार्षद की, उनको मालाएं पहनाई गई। ये देखिए, संबित पात्रा मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा मेरे साथ किशोर तिवारी जी शिवसेना से जुड़ चुके हैं। उनको थोड़ा मलाल है कि उनकी माला वहां तक पहुंची नहीं, उन्होंने भी एक माला भेजी थी इन गुंडों के लिए। मेरे साथ ब्रिजमोहन जी हैं, एनसीपी से हैं। ब्रिजमोहन जी, आपका भी स्वागत। शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं तिवारी जी आपसे ही शुरू कर लेता हूं। मतलब माला क्या, इनके नाम पर तो एक आधा सड़क के नाम भी आप रखवा दीजिए। बहुत बड़ा काम किया है, बीजेपी पार्षद की पिटाई करी है, सड़क पर घसीट घसीट कर मारा इन गुंडों ने। आप लोग माला पहना रहे हैं। देखिए, ना ही तो माला पहनाने वाले हमारे पार्टी के हैं, और जिन्होंने सम्मान किया उस पे कोई भी शिवसेना नेता मुझे दिख नहीं रहा है। आप कोई किसी को तस्वीरें दिखाइए एक बार। तिवारी जी हर चीज। अच्छा, ये पिटाई, मार पिटाई करने वाले भी शिवसेना के नहीं थे, ये भी बोल दीजिए। अब देखिए ये इन पर केस हुआ है। शिवसेना के 12 कार्यकर्ता थे, उनमें से 9 पर केस हुआ, गिरफ्तारी हुई, 20,000 के निजी मुचलके पर उनको छोड़ा गया। ये सब रिकॉर्ड में है। शिवसेना के थे ये लोग। इनको आप लोग माला पहना रहे हैं। अमन, बोलिए। जहां पे हिंसा हुई वहां पे हमने सख्ती से लिया है और किसी को भी छोड़ नहीं रहे। हम कोई भी कानून माला हाथ में पहनाएंगे, लेगा किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उस पर हमने सख्त धाराओं में कार्रवाई की है। और ना ही शिवसेना के जो कार्यकर्ता को बीजेपी वालों ने मारा है, उन पे भी कार्रवाई की गई है। और ये सत्कार करने वाले कौन है, क्या है, मैं शिवसेना का अधिकृत प्रवक्ता बोल के इनको इंडोर्स नहीं करता हूं। और अमन जी, आप है ना, ये शिवसेना द्वारा सत्कार किया जा रहा ऐसा बोलकर आप हमें बदनाम कर रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको, सुनिएगा। मैं बता देता हूं। शिवसेना के 8 से 10 कार्यकर्ता थे। उल्लासनगर के मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ये तो आप मानेंगे ना कि इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तिवारी जी, हुआ था ना मारपिटाई का? अरे भाई, मैंने ही कराया था। हाँ, मामला दर्ज हुआ था ना, मामला दर्ज हुआ था। फिर इनको फिर 20,000 के निजी मुचलके पर छोड़ा गया, फिर इनका ये सम्मान हुआ। ये माला कौन पहना रहा है इनको? ये गुंडों को माला कौन पहना रहा है? ये शिवसेना का सत्कार कार्यक्रम है। अब बीजेपी पहनाएगी क्या? ये आपने मेरे को मारा, हम आपको माला पहनाएंगे? अब ये मत कहिएगा बीजेपी कॉर्पोरेटर ने कार्यक्रम रखा था। ये अमन, मुझे मीडिया वाले लग रही है। तो हाँ जी, अच्छा, मार पिटाई भी मीडिया वालों ने की है, सरकार भी मीडिया वाले चला रहे हैं।
सर आप कुछ तो तार्किक बात करिए ना तिवारी जी। मीडिया वाले लग रहे। नहीं, एक बात मैं बोलूं। हाँ बोलिए। शिवसेना अधिकृत तौर पे किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती, और तुम उसके बावजूद भी हमारे को बदनाम कर रहे हो। आप ये गुंडे गुंडे बोल रहे हो। गुंडे तो वो भाजपा का थे जो जहू में हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे कितना मारा, हमारे लोगों को कितना मारा, आप देखे ना तुमने। पुलिसों ने भी हमको ही डंडल से मारा। ऐसा है, ये नारायण राणे को तो चुप नहीं करा रहे, और पूरा महाराष्ट्र का जन आशीर्वाद यात्रा को जन आक्रोश यात्रा बना दिया है, और कुछ भी बोला जा रहा है एक आदमी, और आप उसका समर्थन करने के लिए कार्यक्रम लेके आए हो। किशोर तिवारी, नारायण राणे ने सिर्फ कहा था, सिर्फ थप्पड़ बोलने की बात कही थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गुंडागर्दी करी, मारपिटाई करी, बीजेपी पार्षद को घसीट, उल्लासनगर के बीजेपी पार्षद को सड़क पर घसीट कर मारा गया, पीटा गया, उनको माला पहनाई गई। संबित पात्रा आप बोलिए। अमन, एक बात संबित आप बोलिए। एक बात बोल देते, बाद में संदीप पात्रा को ले आओ। आप बोलिए तिवारी जी। मेरी एक बात शांत हो जाए, एक मिनट बोल तिवारी जी, 30 सेकंड और बोल लीजिए। मेरी एक बात सुन लो। हाँ अमन, मेरी एक बात सुन। देखिए, संदीप पात्रा ने भी हमको बहुत बार शिवसेना बोला, सोनिया सेना बोला, मुझे नोटी बोला और गुंडा सेना बोला। अब हम हमारे सेना का स्वरूप बता रहे हैं। ये तो टेलर था अमित, ये संदीप पात्रा जी, आप आके यहाँ बोलिए तो सही, आपको भी मालूम पड़ेगा कि शिवसेना क्या है। हमारी कुबड़िया लेके महाराष्ट्र में बड़े हुए और हमको ही गालियां दे रहे हो। आप तो बहुत ही बेईमान लोग हो आप। संबित भाई, मुझे अमन चोपड़ा, इनके ये लोग 1 साल से गालियां दे रहे हैं। हमने इनसे समझौता क्या तोड़ा? हम चोर हो गए, हम गुंडे हो गए, हम शिवसेना हो गए, हम गुंडा सेना हो गए। कैसी बातें करते हो अमन जी? तुम्हारे इतने बड़े चैनल पर ये मुझे मेरा अपमान न करे, ये याद रखे। संदीप पात्रा शिवसेना को गाली ना दे, अच्छे से बात करे ना। ठीक, कोई सौहार्दपूर्ण भाषा भी होती है। ठीक, चलिए ठीक। तिवारी, संबित संभल कर जाइएगा, महाराष्ट्र आगे से धमका रहे हैं वो आपको। वो मेरे दोस्त अभी तो बोला भी नहीं है। ये सांसों ने, पहले इनके आवाज को आप कम रखिए। मैं ये सब बीच में चिल्लाना बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। अमन जी, हमने बोलना भी नहीं शुरू किया था। सांसों की आवाज से डर करके कह रहे हैं एक बार महाराष्ट्र आके हमारे सेना के बारे में कुछ बोलो तो सही, हाथ पांव तोड़ देंगे, जीने नहीं देंगे। आप सोचिए ये महाराष्ट्र के साथ कितना बड़ा अन्याय है, कैसी सरकार है महाराष्ट्र में। आप जानते हैं अमन भाई, और ना सीरियस नोट में बता रहा हूं, बहुत दुख के साथ बता रहा हूं, ये मराठा एम्पायर जो है ना, जो मराठा थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व की लौ को जगा के रखा, बचा के रखा। वीर शिवाजी नहीं होते, छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो न जाने ये आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर किस प्रकार का कहर ढाया होता। एक एक करके बाजीराव से लेकर जितने भी हमने पेशवा देखे हैं, इन सब ने हिंदुस्तान के संस्कृति को बचाने का काम किया। आज मुझे तकलीफ होती है, आज अपने ही भाइयों को, हिंदू भाइयों को इस प्रकार से टीवी में, हमने अभी कुछ बोला भी नहीं है, और ये कहा जाता है महाराष्ट्र में आओ तो सही, गर्दन काट देंगे, पैर काट देंगे, हाथ काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं को जयचंद कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा अपमान है। और बिल्कुल मैं इसे सोनिया सेना कहूंगा, ये आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का शिवसेना हो ही नहीं सकता है। और ऐसे सेना के साथ जो सरजील इमाम को तो छोड़ दे, भगवा आतंकवाद बोलने वाले स्वरा भास्कर के लिए नरम हो जाए, उसको तो छोड़ दे, किंतु हिंदुओं के ऊपर ही अस्त्राघात करे, वैसे सेना को सोनिया सेना ही कहना चाहिए। यह शिवसेना कदाचित नहीं हो सकता है। आप खुद बताइए, बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो दिखाइए, क्या कहा था ये बाला साहब ठाकरे को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बाला साहब ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के आगे। मेरा हिजड़ों के खिलाफ कुछ नहीं है, मेरा किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, ये बाला साहब जी का डायलॉग था, हिजड़े झुकते हैं सोनिया के आगे जाके, सोनिया गांधी के लिए, और विदेशी है सोनिया गांधी, ये बाला साहेब ठाकरे ने कहा था। बाला साहेब ठाकरे के आत्मा को कुचल करके अपनी सत्ता को स्थापित करने वाले लोग हिंदुत्व के लिए, और हम, वो तस्वीरें आ गई हैं, वो तस्वीरें मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मेरे राइट हैंड साइड जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, तिवारी जी इन तस्वीरों को देखिएगा।
देखिए आप, अब मैं आपको खबर समझाऊंगा। मेरे राइट हैंड साइड जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के उल्लासनगर के जो पार्षद हैं प्रदीप रामचंदानी, 47 साल की इनकी उम्र है, इनको सड़क पर घसीट कर इनको मारा, पीटा, बुरी तरह से इनको पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने है, ध्यान से इन तस्वीरों। और जिन लोगों ने काम किया उनको यहां माला पहनाई गई। मैं इन तस्वीरों का वेट कर रहा था बहुत देर से। ये गुंडागर्दी पार्षद से देखिए, इनको सड़क पर लिटाया गया, झुंड बनाकर इनको मारा गया, इनको पीटा गया। ये प्रदीप रामचंदानी पार्षद हैं, उल्लासनगर नगर निगम मुख्यालय के सामने पार्षद प्रदीप रामचंदानी, 47 साल इनकी उम्र, इनको मारा गया, पीटा गया। फिर मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, 20,000 के निजी मुचलके पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया, लेकिन छूटते ही इनको माला पहनाई गई। शिवसेना का सत्कार कार्यक्रम हुआ। संबित पात्रा अब आप बोलिए। किशोर तिवारी और संबित पात्रा स्क्रीन पर बोलिए अब आप। संबित। देखिए अमन भाई, इस सेना को आप शिवसेना किस मुंह से कह सकते हैं? ये बाला साहेब ठाकरे जी की वो सेना है ही नहीं जो हिंदुओं के लिए और मराठों के आत्मविश्वास के लिए, उनके आत्मसंरक्षण के लिए लड़ती थी। ये तो केवल और केवल अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता की सुख के लिए लड़ रहे हैं। और आश्चर्य का विषय है, यही उद्धव ठाकरे जी जब कहते हैं कि राहुल गांधी को जूतों से मारना चाहिए, मैं जूते से मारूंगा राहुल गांधी, तब वो मुस्कुराने का विषय बन जाता है। आप तो हमारे पास हाथ पैर जोड़ के आ रहे हो। गुंडागर्दी यहाँ डिबेट में नहीं चलेगी। बैठो आप गुंडागर्दी मत करो यहाँ पर। चलेगी ये गुंडागर्दी मत करिए। तिवारी जी अगली बार आप लोग कहीं नहीं आने वाले हैं इनकी। अब बैठो। महाराष्ट्र आपका नहीं है, महाराष्ट्र सबका है। तिवारी जी आप कौन से मराठा हो? आप कौन से मराठा हो जो इतना चिल्ला कर आप बोल रहे हो कि मैं महाराष्ट्र में आपको नहीं आने देंगे? आप कौन से मराठा हो? आप कौन सा? आप जमीन का, हम तो मैं कौन सा मंगल ग्रह का आदमी हूँ भैया? जमीन का आदमी है ये। अब इनकी आवाज कम कर दीजिए जरा। ये हिंदू शिवाजी महाराज का वंशज हूँ। हाँ, ये शिवाजी महाराज के वंशज हैं। बताइए, आप शिवाजी महाराज का इस प्रकार से अपमान मत करिए, जरा इनकी आवाज को कम करिए। शिवाजी महाराज के वंशज आपको किस प्रकार धमका नहीं सकते हिंदुओं को। आप इनकी आवाज को कम करिए। मैं जी न्यूज के बुलाने अमन भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं इनके साथ तू मैं करूं। तिवारी आपने अपनी बारी में बोल लिया ना। किशोर तिवारी जी आप अपनी बारी में बोलेंगे ना बस। किशोर तिवारी आप अपनी बारी में बोलेंगे ना। ये हमको इजड़ा बोल रहे हैं। किशोर तिवारी नहीं, वो कोट कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे को। आप थोड़ी ना। और अभी बोलना शुरू नहीं किया, अभी तो आपका और जलील होना बाकी है। अभी आपका और जलील होना बाकी है, अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी रुको, अभी पूरा जलील करके घर भेजूंगा शाम को। अभी रुको, थोड़ा सा शांति से सुनो। अमन भाई, ये अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहते हैं। ये हर हिंदू को धमकाने में लगे हुए। तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ, तुम्हारा पैर काटूंगा। तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ, तुम्हारा हाथ काटूंगा। ये कहते हैं कि मैं शिवाजी महाराज का वंशज हूं। अरे काहे को शिवाजी महाराज के वंशज हो तुम? तुम्हारे मुंह से तो एक बार भी सर्जिल इमाम के खिलाफ कुछ निकलता नहीं है। स्वरा भास्कर वहां हिंदुओं को गाली देते फिर रही है। स्वरा भास्कर को तो माला पहनाते हो तुम लोग। पहले भी आपको एक बार स्वरा भास्कर के लिए कुछ निकलता नहीं है। नहीं, अरे शो खराब, अरे शो नहीं, और स्वरा भास्कर का नाम लेना बहुत जरूरी है। ये सारे स्वरा भास्कर, ये स्वरा सेना है। अरे ये स्वरा सेना है, स्वरा सेना। ये शिवसेना नहीं है, स्वरा सेना है। ये स्वरा सेना के बारे में मुझे बताने दीजिए आज। ये स्वरा सेना के बारे में आज मुझे बताने दीजिए। ये सब ऐसे ही है, इनको पूरा एक्सपोज करना है। कौन सी सेना है, इसलिए मैं कोई आमंत्रित। आप बैठो चुपचाप। ये देखो सेना। हाँ, ये देखो सेना। बैठो। अब मैं बोल रही सेना। देखिए, मैं तो पहले जानना चाहता हूँ। तिवारी जी एक मिनट बस आराम से। ये देखिए, जो हमसे टकराएगा। तिवारी जी ऐसे नॉटी बॉय की तरह मत होइए। अच्छा एक मिनट, अब आराम एक एक करके बोलेंगे ना। तिवारी जी इतने अति उत्साहित क्यों हैं? अच्छा, जो हमसे टकराएगा वो लात घूसे खाएगा। वाह, कहाँ से गुंडों को बुला के लाते हो? ये तो शो में बोल रहे हैं, जो हमसे टकराएगा वो लात घूसे खाएगा। अरे गुंडा मैं नहीं हूँ तिवारी जी, ये लोग गुंडे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट संबित, एक बार बात करने हैं। मैं गुंडा हूं बहुत जरूरी। एक मिनट संबित रुकते हैं। संबित एक मिनट। संबित तिवारी जी, आप तिवारी जी, किशोर तिवारी मेरी बात सुनिए। किशोर तिवारी, ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त जी न्यूज पर दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन दिखाइए। किशोर तिवारी, इनको आप गुंडा कहेंगे हाँ या ना? बस ये गुंडे हैं या नहीं है? किशोर तिवारी, मैं नई सवाल। किशोर तिवारी, ऑडियो बंद। किशोर तिवारी, ये गुंडे हैं या नहीं है? बस ये बताइए मेरे को। ये गुंडे हैं जो मार रहे हैं 47 साल के शख्स को, कॉर्पोरेटर को? ये गुंडे हैं या नहीं है? बस ये बता दीजिए मेरे को।
ये तो हमारे कार्यकर्ता है, ये कहाँ से गुंडे हुए? अच्छा ठीक है, ये आपके कार्यकर्ता हैं। अब इन कार्यकर्ताओं की करतूत देखिए। हमको गाली देगा कोई तो ऐसे ही मार खाएगा। बस चलिए दे, बस हो गया। नारायण राणे मार खाए, कोई गाली देगा तो मार खाएगा। कानून आप अपने हाथ में लेंगे, पुलिस कुछ नहीं। आप इंसाफ करेंगे, सड़क पर इंसाफ करेंगे, सड़क पर लिंचिंग कराएंगे। अब आप तिवारी जी सड़क पर लिंचिंग कराएंगे। आप बोल रहे हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर कोई बताइए और क्या रह गया? अब इनके नाम पर एक सड़क बनवा दीजिए महाराष्ट्र में। अब इसी प्रकार मार इनके नाम पर एक सड़क बनवा दीजिए महाराष्ट्र में। अब आप इसी प्रकार मार खाएगा। बहुत बड़ी चीज आप है, समझ लो, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस। महाराष्ट्र में इमरजेंसी, आपातकाल, गुंडों का सम्मान। मुख्यमंत्री के अपमान महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। और संदीप पात्रा, तुमको मैं आमंत्रित करता हूं। ये देखिए, दिखाइए चेहरा, दिखाइए तिवारी जी को और संबित को दिखाइए स्क्रीन पर। ये ऑन एयर धमकी दे रहे हैं। दोबारा से धमकी देना एक बार तिवारी जी, आपका चेहरा एक बार दिखा दीजिए, एक बार स्क्रीन पर दोबारा धमकी दीजिए। अरे दोबारा धमकी दीजिए एक बार। हाँ, देखो मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, अभी आपने दी, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे एक बार मुझे जवाब देने दीजिए। अमन भाई, संबित आप बोलिए। अमन भाई जरा इनकी आवाज कम करो, मुझे एक बार निर्विरोध बोलने दिया जाए। इनकी आवाज कम करिए। शहजाद आ रहा हूँ। इन्होंने 4 बार मुझे धमकी दिया है, अब मुझे निर्विरोध बोलने दिया जाए। इंडिया ने तुम्हारी आवाज दबा दी है। ये बंगाल जैसा ठोकतंत्र है। महाराष्ट्र में बंगाल वाला ठोकतंत्र आ रहा है। ये तो ऐसा तो बंगाल में होता था, महाराष्ट्र में तो कभी नहीं होता था ये सब। महाराज जाने में डर लगेगा। अब एक बार संबित आप बोलिए। एक बार ऑडियो बंद है अभी, मुझे संबित आप बोलिए। अभी देखिए, आप ही के शो पे आपके शो पे 4 बार इन्होंने खुद कहा हाँ हम गुंडे हैं, जो इस प्रकार बयान देगा हम मारेंगे। और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ, जबकि मैंने बोलना भी नहीं चालू किया था। तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ, हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ेंगे। अभी भी बोल रहे हैं तुम महाराष्ट्र आके दिखाओ। मैं एक बात यहाँ पर पूरे दुनिया सुन रही है, इस डिबेट शो को बता दूँ, मैं महाराष्ट्र भी आऊँगा, मेरा महाराष्ट्र भी है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त हूँ, परम भक्त हूँ। वो हिंदू हृदय सम्राट है और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। अगर हिम्मत है तो छू के दिखा मुझे, मैं महादेव का भक्त हूँ। और अगर तुम असली हिंदू हो ना तो छू के दिखाओ महादेव के भक्त को। नहीं छू सकते हो। ये हाथ पैर तोड़ने की धमकी देने की बाद में बात करना यहाँ पे टीवी में बैठ के कि हाथ पैर तोड़ देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं का। तुम हिंदू हो, धिक्कार हो। तुम जैसे हिंदुओं के कारण हिंदू साम्राज्य हमेशा बदनाम हुआ है, अपमानित हुआ है। सिंहासन के लिए तुमने हिंदुओं के मुकुट को गिरवी रखा है, तुम जैसे जयचंदों ने। समझ गए इस बात को? तुम हमें कहते हो कि आओ जरा महाराष्ट्र में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। इतनी हिम्मत है? एक बार सरजिल इमाम को बोल के दिखाओ, सरजिल इमाम के बोल को दिखाओ। वहां घिग्घी बंद हो जाती है, वहां घिग्घी बंद हो जाती है सरजिल इमाम के सामने। उमर खालिद के बोल के दिखाओ, वहां घिग्घी बंद हो जाती है, वहां आवाज निकलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था बाला साहेब ठाकरे ने। हिजड़े झुकते हैं जाके सोनिया गांधी के दरबार में। सही कहा था बाला साहेब ठाकरे ने। धमकाते हो तुम हिंदुओं को। तुमको कितनी बाला साहब, अरे धमकाते हो तुम हिंदुओं को कि महाराष्ट्र आके दिखाओ। बाला साहेब ने क्या धमकाते हो तुम? बाला साहब ने तो इंदिरा जी को सपोर्ट किया था इमरजेंसी में। बाला साहब की बात लेके बाला साहब ने इंदिरा जी को सपोर्ट किया, तुम भी जाओ सोनिया जी के साथ। फिर सोनिया बोलते हैं तो डरते क्यों हो? से पहले नहीं हुई महाराष्ट्र में किशोर तिवारी के साथ पहले भी कई बार संवाद हुआ, पहले भी कई बार बातचीत हुई। हम नहीं आने देंगे। किशोर तिवारी ने जो आज कहा वो शायद आज ये सब बंगाल के लिए हम लोग नॉर्मल समझते थे कि बंगाल में ठोकतंत्र है, बंगाल में विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता होने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन बंगाल में क्या महाराष्ट्र में बंगाल वाला ठोकतंत्र आ रहा है? शहजाद पूना वाला शहजाद, ये चीजें बहुत डेंजरस है। वो तो ये अब लग रहा है महाराष्ट्र जो है वो बंगाल की तरफ है। लोगों को सोचना पड़ेगा। उद्धव जी को शहजाद तो देख लेंगे, इन्होंने दीदी को नहीं तो ऐसे तो फिर आप लोग यूपी जाएंगे। अगर वहां पर लोग ऐसा कहेंगे तो चप्पल मारने की बात किसने कही थी? योगी भोगी किसने कहा था? उद्धव ठाकरे जी ने कहा था ना। मत बोलिए उस तरफ, लड़ाई थोड़ी ना कराने बैठे हैं आप लोग। मैं समाधान की बात कर रहा हूं, आप धमकी दे रहे हैं। आओ महाराष्ट्र, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। आप तो सर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई मतलब गुंडागर्दी चल रही है। शहजाद आप बोलिए, सवाल वही है मेरा, महाराष्ट्र में बंगाल वाला ठोकतंत्र। शहजाद से केवल इतना चाहूंगा कि मैं अगर 1 मिनट के लिए बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जाने दी, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूं और मैं ऐसा नहीं हूं मुझे मराठी बोलनी भी, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में रहकर मराठी बोल भी नहीं पाऊं।
तो ऐसा है कि जहां तक बात है शिवसेना की, तो शिवसेना के इन नेताओं की नहीं, बल्कि मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। यहाँ पर आपको वरुण सरदेसाई, जिन्होंने युवा सेना की ओर से पिटाई की थी, ये देखिए मराठी में लिखा है, किशोर तिवारी को पढ़ने नहीं आएगा, उनको उसी रात को उद्धव ठाकरे ने बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की और कहा, शाबाश, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी थोपाटली शिवसेनाची पार्ट। मेरा ऑडियो एको हो रहा है, इसको प्लीज थोड़ा करेक्ट करा दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं, नासिक में जिन्होंने बीजेपी के दफ्तर को तोड़ा, उनको संजय राउत ने कहा कोई चिंता मत करो, तोड़िए। उसके अलावा मोहसिन शेख पिटाई की नारायण राणे के घर के बाहर वो खड़ा था, उससे उधर भी उसने कुछ हल्ला किया था, उसको आदित्य ठाकरे ने प्रमोट किया। उसके अलावा गुलाबराव पाटिल, जलगांव में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे नारायण राणे को, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। संजय गायकवाड़ एमएलए बुल्ढाना के, उन्होंने बोला घर में घुसकर मारूंगा, उनकी कहाँ की बात कर रहा है? अगर उन्होंने मारने कोई काम का आदमी नहीं है, ये छोड़ दो इसको। अब अमन जी, मैं पुना वाला किराए का टट्टू है। ये भाषा गलत, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ये बहुत गलत। शहजाद आप बोलिए। तिवारी जी, ये आपसे ये एक्सपेक्ट आपसे नहीं है जो शब्द। हो सकता है आप प्रमोशन चाह रहे हैं पार्टी में, तिवारी जी, हो सकता है आप भी माला चाह रहे हैं, आपको भी, आपका भी सम्मान हो, इसलिए आप गाली गलौज कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे या शिवसेना को इंप्रेस करना चाह रहे हैं। सर, मेरे शो को आप यूज नहीं करेंगे गाली गलौज के लिए। आपने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, आप माफी मांगिए। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा ऐसे, वरना मेरे को कहा जाएगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, आप माफी मांगिए। मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। बात खत्म, अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। आज के बाद मत बोलिएगा मेरे शो में ऐसे कोई भी शब्द। पार्टी में प्रमोट होने के चक्कर में शो में गाली देंगे, मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। आज के बाद मत दीजिएगा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, वरना आखिरी बार होगा सर। मैं आपको बहुत सम्मान से बुलाता हूं तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, मैं सम्मान से बुलाता हूं, गाली गलौज मत करिएगा। नहीं करता। ठीक, शहजाद आप बोलिए, उन्होंने माफी मांग ली है। शहजाद आप बोलिए, माफी मांग ली उन्होंने। अमन जी, मेरा ऑडियो बहुत खराब है। जो शब्द किशोर तिवारी ने इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने यहाँ पर संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको भी मारने की धमकी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की पुलिस को आह्वान करता हूं कि मेरे खिलाफ, मैं पुणे से हूं, मैं मराठी मानुस हूं, इस किशोर तिवारी ने जो मुझे बोला है, ये कहता है ये शिवाजी का वंशज है, ये शिवाजी के माता पिता कौन है उनके नाम नहीं बता पाएगा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ ये नहीं बता पाएगा। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछता हूं, सावरकर को जिसने कायर बोला, क्या उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हो? शिवसेना, सावरकर को राहुल गांधी ने कायर बोला है, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हो, हाँ या ना? आप संबित पात्रा और शहजाद पूनावाला को नेशनल टीवी पर गाली देते हो। आज बताओ, अगर आप सही मायनों में मराठी मानुस हो, मराठी अस्मिता की बात करते हो, शिवाजी के वंशज हो, तो वीर सावरकर को कायर और डरपोक बोलने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हिम्मत है? माँ का दूध पिया है किशोर तिवारी तो बोलो। ब्रिजमोहन के पास जा रहा हूं, उससे पहले 30 सेकंड किशोर तिवारी। ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले 30 सेकंड किशोर तिवारी, बिना गाली के अगर बोल सकते हैं तो जी। नहीं, ये देखो अमन, हमको गुंडा सेना, शव सेना, सोनिया सेना बोलते। मैंने सारे जीवन में किसानों का काम किया, आदिवासियों में काम किया, 40 साल से काम कर रहा हूं, और मुझे अपमानित करते और मुझे बोलते नोटी ये वगैरह। इन लोगों से मैं क्या सभ्यता करूं? लेकिन तुमने मुझे बोला तुम दुनिया के जाने माने एंकर हो, मैं इनकी माफी मांगता हूं। तिवारी जी, आपको किसी ने नहीं बोला, इन गुंडों को गुंडा बोला। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, जी न्यूज लगा है सामने, जिन्होंने बीजेपी कॉर्पोरेटर को सड़क पर घसीट कर मारा, पीटा, उनका हाथ पैर तोड़ दिए, उन पर स्याही पोती, उनको मारा, तोड़ा है, मैं उनको गुंडा बोल रहा हूं और आप उनको माला पहना रहे हैं। ये है मेरा सवाल। 4-5 लोगों को लेके 4-5 कोई माला पहना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो हमारे लोग हैं। बस ठीक है ना। अब मैं ब्रिजमोहन, उसके बाद संबित पात्रा में आपके पास आऊंगा। तिवारी जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। ब्रिजमोहन जी, आपको अच्छी लग रही है तस्वीरें? ये 2 तस्वीरें मेरे ऊपर स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आपको दिख रहा है जिन्होंने मारा, पीटा, घसीट कर बुरी तरह मारा, पीटा, उनका सम्मान समारोह। दूसरी तरफ ब्रिजमोहन जी, आप भी उसी सरकार का हिस्सा है। आज आपके चैनल पे वातावरण थोड़ा कुछ ज्यादा तीखा हो गया है। मैं सोचता हूं इसको हल्के से शुरू किया जाए, अमन भाई, तो बेहतर होगा। बोलिए। और हल्का करने के लिए मैं आदरणीय
संबित भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी किसी एक डिबेट में इन्होंने ये कहा था कि मेरे बाल एक वरिष्ठता के कारण उड़ गए हैं। इत्तेफाक से उसी दिन रात को मेरे पास 2-3 डॉक्टर्स के टेलीफोन आ गए जिन्होंने कहा साहब हम इस पे फ्री में ग्राफ्टिंग करने को तैयार हैं। तो आज मैं संबित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आंखों पे भी कुछ बोल दे तो कम से कम चश्मा मेरा लग जाएगा फिर से। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए जो ये स्थिति है, इस स्थिति की शुरुआत कहां से हुई थोड़ा हमको उसको देखना होगा। आप याद करिए 9 सितंबर 2020 को कंगना रनावत जी, मेरी बहन कंगना रनावत पहुंचती है मुंबई एयरपोर्ट पर। हजारों भाजपा के कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने शिवसेना के वरिष्ठ सांसद आदरणीय संजय राउत साहब के खिलाफ बयान दिया था और उसके एवज में भाजपा ने उनको एक जैसे बोलते हैं कि एक लक्ष्मीबाई की तरह उनका स्वागत और सम्मान किया। ये इस प्रकार की जो शरारतें हो रही हैं, मैं सोचता हूं कि इनको सभी दलों को रोकना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हम सब लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। जहां तक इस घटना की बात है, मुझे जो पता लगा कि ये जो आदरणीय पार्षद हैं प्रदीप भाई, ये लगातार वहां पर चैलेंज कर रहे थे कि कोई अगर शिव सैनिक ने मां का दूध पिया हो तो यहां से निकल के बताए, मेरे ऑफिस के सामने से निकल के बताए। ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप तक जो चीजें पहुंची है वो एक तरफा पहुंची। अगर आप थोड़ा और अपने वहां के जो स्थानीय आपके स्टिंगर से यदि आप उन्हें निर्देशित करेंगे तो वो वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। उस चीज को शिव सैनिकों को जब ललकारा जाता है तो मुझे लगता है कि ये तो संबित भाई, हमारा तो अभी संपर्क अभी कोई ज्यादा नहीं 2.5 साल पुराना है। संबित भाई की पार्टी ने तो इनके साथ 30 साल काम किया है, तो बेहतर तरीके से ये लोग जानते हैं इस बात को। मैं मतलब अपनी तरफ से कोई सर्टिफिकेट दूं तो ठीक नहीं है, पर यह बात सच है कि ललकार की जो भाषा थी वो शायद शिव सैनिकों ने। अमन भाई मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुन ले। तो शिव सैनिकों को शायद ग्लोरिफिकेशन ना, गुंडागर्दी का ऐसा ग्लोरिफिकेशन नहीं है। नहीं देखा। अच्छा, सच्चाई ग्लोरिफिकेशन है, सच्चाई ग्लोरी। अच्छा अमन भाई मुझे बात बताइए, अच्छा मुझे बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, सैनिकों पर केंद्रीय मंत्री के स्ट्रक्चर में और एक कार्यकर्ता के स्ट्रक्चर में कोई फर्क होता है कि नहीं? अगर केंद्रीय मंत्री ने जो भाषा उपयोग की थप्पड़ मारने की, उसकी अगर आप इन कार्यकर्ताओं से तुलना करें तो क्या होगा? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक केंद्रीय मंत्री जिसने की संविधान की शपथ ली हो, हाथ पैर तोड़ दिए, कहां पर उन्होंने? ओ मेरे भाई, गिरफ्तारी तो इन लोगों की भी हुई है, इसमें से सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। अरे माला पहना रहे हैं, चल के पे छूटे। तिवारी जी कह रहे हैं हमारे लोग हैं। मैं ये सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जिसने भी कानून तोड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए, शिकायत करिए, कौन रोकता है? उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे जाएंगे। अभी तो उनका माल्यार्पण होगा, कैबिनेट में जगह दी जाएगी। हाथ पैर तोड़े हैं भाई। ये अमन भाई आपका कहना है। हम लोगों ने किसी गुंडे को जेट सिक्योरिटी नहीं दी, लेकिन कंगना रनावत जी को दी है सिक्योरिटी की गाली दो और आप जो है हमसे सिक्योरिटी लीजिए। ये हाल है कंगना से। संबित आप बोलिए। हाँ, कंगना से हम डर रहे हैं, सिक्योरिटी दर्ज कर रहे थे। ब्रिजमोहन जी हो गया। ठीक है। उसके बाद शहजाद आ रहा हूं। संबित देखिए यहाँ पर अभी ब्रिजमोहन जी कह रहे थे कि कंगना रनावत आई तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता रिसीव करने चले गए। क्यों रिसीव किया? जबकि कंगना रनावत ने संजय राउत के खिलाफ बोला था, फिर भी रिसीव करने चले गए। यहाँ तो नसरुद्दीन साहब हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, स्वरा भास्कर तो हिंदुइज्म के खिलाफ बोलती है। आप लोगों ने क्या कर लिया? एक FIR कर दिया इनके खिलाफ। आप तो इनका गुणगान करते थकते नहीं हो। यहाँ पर भी मैं कहूँगा इन पे आपत्ति दर्ज करो तो आपके मुंह से नसरुद्दीन शाह या स्वरा भास्कर के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलेगा। मगर कंगना रनावत को हरामखोर कहने में आपको कोई कसर आपने छोड़ा नहीं। आपने उनको हरामखोर भी कह दिया। और यहाँ किशोर तिवारी अभी आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि मुझे नौटी बुलाते हैं। अरे नौटी तो आपके संजय राउत जी ने बोला था कि नौटी का मतलब क्या होता है। नौटी तो एक अच्छा शब्द है और आपने एक महिला को हरामखोर तक कह दिया। उखाड़ देंगे, आपने गुंडई करते हुए उनके घर को उखाड़ दिया। नतीजा क्या रहा हाईकोर्ट में? हाईकोर्ट ने किसको लताड़ा? हाईकोर्ट ने आप ही की सरकार को लताड़ा। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह कोई बहुत बड़ा मर्दानगी नहीं होता है। एक महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कायरता होता है। यह कोई बहुत बड़ी वीरता भरी बात नहीं होती है। किसी भी आप एक कॉर्पोरेटर को मारना, उसके ऊपर इंक फेंकना, उसको लात घूंसे मारना, यह कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं होती है कि आपको बड़ा पदक मिल जाएगा।
ये दिखाता है कि आप लोग कितने कायर हो, कितने डरपोक हो। आपने कहा कि अभी एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया हमारे केंद्रीय मंत्री ने कि मैं होता तो मैं थप्पड़ मारता। अरे उद्धव ठाकरे जी ने राहुल गांधी के लिए क्या कहा था? जूते मारूंगा, उसको आने दो, यहां महाराष्ट्र में जूते मारूंगा। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जूते खाने लायक है, ये अलग विषय है। मैंने एक शिव सैनिक से पूछा था तो उसने डिबेट में कहा कि राहुल गांधी तो सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वो जूते खाने वाला विषय कोई खराब विषय नहीं है। मगर ये बताइए, योगी आदित्यनाथ तो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनको आप चप्पल से मारने की बात कह रहे थे। उनको उद्धव ठाकरे को अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या कहेंगे? तब सारा पहाड़ टूट पड़ेगा। इंटॉलरेंस, हाई इंटॉलरेंस, हाई इंटॉलरेंस। देखिए अमन भाई, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपने बात को। आप जानते हैं अमन भाई, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपने बात को। मुंबई के लोग आपके चैनल को बहुत देखते हैं, वहां डीएनए बहुत देखा जाता है। सुधीर भाई को और आपको पसंद करते हैं लोग वहां पर। मैं एक बात मुंबई के लोगों को कहना चाहता हूं। जानते हैं मुंबई को लोग क्या सोचते हैं? मुंबई इज इक्वल टू इंडिया, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। मुंबई सबके पेट को भरता है, उड़ीसा से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, साउथ से, केरल से, कश्मीर से, हर जगह से लोग मुंबई को अपना घर मानते हैं। मुंबई इतना बड़ा दिल रखता है। और आज इन कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, मुट्ठी भर सोनिया सेना के लोगों ने कितना छोटा कर दिया है आपने। आप बदनाम कर रहे हैं मराठियों को, आप बदनाम कर रहे हैं महाराष्ट्र और मुंबई को, यह कहकर कि यहां उतर के देखो तुम लोग नॉन मराठी हो, तुम लोगों को पीटेंगे। यह किस प्रकार की बात है? यह किस प्रकार की भाषा है? इतने बड़े इतने बड़े राष्ट्र को, इतने बड़े राज्य को आप क्यों छोटा कर रहे हैं? पहले किशोर तिवारी, फिर शहजाद। किशोर तिवारी बोलिए, किशोर तिवारी, फिर आप शहजाद जवाब दे दीजिएगा। किशोर तिवारी पहले। ब्रिजमोहन जी आप ऐसे बोलेंगे, आपको ऑडियो ऑन एयर नहीं जाएगा, ऐसे बोलने से फायदा नहीं। नाम लूंगा तभी बोलिए। जो उनको बोलेगा कि मेरा कोई कौन उखाड़ लेता, अगर कोई बोलेगा मेरा कोई क्या उखाड़ लेता, तो हम उखाड़ देते हैं, ये हमने बता दिया है। संदीप पात्रा, कम बोला करो, जरा कम बोला करो। ये तो आपको भी दम उखाड़ के फेंकेंगे। क्यों कम बोला करूं? समझ ही नहीं आ रहा मैं किससे, क्यों कम बोला करूं? आप बाबर हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? कम बोला करो, या बाबर के चाचा जी आ गए हैं? ये बाबर के चाचा जी हैं, आ गए हैं। कम बोला करो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। देखो देखो देखो, ये चिढ़ गया। और नहीं तो क्या, आज से आपका नया नाम है बाबर के चाचा। चिढ़ गया नहीं है, आपका नया नामांकन हुआ है बाबर के चाचा। आज से आप बाबर के चाचा हो। हर किसी का पैर काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, मार डालूंगा, धमकाऊंगा। बाबर के चाचा लगते हो। मुल्ला बन गए थे, जम्मू कश्मीर में जाके मुल्ला बन गए थे। अरे काहे को बाबर का अपमान करते हो? उसमें तो बहुत सभ्यता दिखी थी। ज्यादा मुल्ला मत करो, नाराज हो जाएंगे सारे, आपके सेकुलर पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अरे बाबर जी के चाचा जी, हमारा हिंदुत्व है और तुम्हारा हिंदुत्व मोदीत्व है। ये मोदीत्व आपका कोई हिंदुत्व नहीं है, आपका कोई हिंदुत्व ही नहीं है। आप नॉटी बाबर हैं, नॉटी बाबर। इंडिया, मोदी इज नॉट इंडिया। हिंदुइज्म, यू आर नॉटी बाबर। आप शांति से बैठो। इज प्रोटेक्टिंग संदीप पात्रा, यू हैव मिस्टेकन विद द रॉन्ग पीपल। तुम मेरे पास आओ, तत्वज्ञान अंग्रेजी बोलना बंद करो नॉटी बाबर जी, हिंदी में आ जाओ आराम से, इतना अंग्रेजी मत बोलो। छोड़ दोगे आप? नहीं वैसे तिवारी जी एक मिनट, पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह, ज्ञान समझाने चले। मैं शहजाद आ रहा हूं, मेरे को ना कुछ कंफर्म करना। किशोर तिवारी जी, तुमको अच्छे और किशोर तिवारी, आपने कहा कि कोई ऐसे कहेगा ना कि क्या उखाड़ लोगे, तो फिर उसकी कुटाई करेंगे आप लोग? नहीं, हमको ललकारते। अच्छा, तो आप लोग मारते हैं? जाओगे तो देख लूंगा। अच्छा, तो आपको ललकारते हैं तो आप लोग मारते हैं? मेरा कौन का क्या बिगाड़ लेता? अच्छा, अरे हमारी तो सरकार है, फिर आप लोग गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। हमने उखाड़ दिया। अच्छा, फिर आप लोगों ने मार पिटाई। ये देखिए, इतना खुला कन्फेशन, इतने प्यारे भोले हैं ना तिवारी जी। सोचिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसलिए मारा, कूटा, पिटाई करी क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि कुछ करके दिखाओ। इन्होंने अपनी असली औकात दिखा दी। शहजाद, हमारे शिव सैनिक को बोलते हैं शहजाद आएंगे तो देख लेंगे। शहजाद, माँ का दूध, चलिए एक एक करके बोलना पड़ेगा क्योंकि ना वो स्काइप के थ्रू है ना। शांत होना होगा तिवारी जी, आपको शांत होना होगा। स्काइप पे हैं, इसलिए एक एक करके बोलना होगा। शहजाद, सिर्फ आप बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा अभी। शहजाद, आ रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी, देखिए अमन जी, पहले तो लोगों को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, पर शायद उम्र का लिहाज नहीं था। इसलिए आपको याद है नेवी के एक व्यक्ति थे, 60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति,
उनको भी शिवसेना के गुंडों ने किस तरीके से मारा। और अब जो प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है, मतलब उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता ये आकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम देख लेंगे, हम मार लेंगे और आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस तरीके की सरकार महाराष्ट्र में आई है। मुझे लगता है कि इसका कोर्ट को भी और वहां की पुलिस को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती है पर कानून का निजाम हमेशा रहता है। यहाँ पे दूसरी बात दिलचस्प कही गई कि बाबर का अपमान मत करो। अब समझ में आ रहा है कि किसकी तरफ इनकी पूरी जो इनकी विचारधारा किसकी तरफ झुक रही है। पर अभी जो हमारे एनसीपी के साथी हैं उन्होंने कहा कि देखिए नारायण राणे ने गलत बात की, किसी ने नारायण राणे की बात का समर्थन नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया। वो एक यूनियन मिनिस्टर है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, चलिए मान लेते हैं। अब ये एक एमएलए है संतोष बांगर, उन्होंने कहा, और मुझे उम्मीद है कि एनसीपी के प्रवक्ता को कम से कम मराठी आती होंगी, उन्होंने कहा कि मैं राणे के घर में घुसकर उनकी आतड़ियां खींच लूंगा, और अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आज एनसीपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या संतोष बांगर हिंगोली के जो एमएलए है, जिनका बयान मैं चाहे तो सुना सकता हूं, उन्होंने जो कहा है वो उनको क्या उनको देखिए, तुझ्या घरामध्ये घुसून मारण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे, माझं पोलीस प्रोटेक्शन थोडंसं बाजूला कर। हा संतोष बांगर शिवसेनेचा मावळा, छत्रपतीरावाचा मावळा, एकदा येऊन तुझ्या जर चारी पोलीस चीज नाही केलं, तुझा कोटड़ा बाहर नहीं काटला, ऐसा बोल रहा है। अब मुझे एनसीपी के प्रवक्ता बड़े गंभीर व्यक्ति है, वो बताए इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। शहजाद भाई, मैं आपकी सारी बात का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने आदरणीय राणे साहब ने जो उद्धव ठाकरे साहब के साथ बोला है उसकी निंदा नहीं की है। ये जरूर कहा कि हम सहमत नहीं है, पर किसी ने भी निंदा नहीं की। ब्रिजमोहन जी, आप इसकी निंदा करिए। संबित भाई से पूछना चाहता हूं, संबित भाई से मैं पूछना चाहता हूं, आप गुंडागर्दी करिए शिवसैनिकों के गुंडों ने निंदा, मैं सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कहां से हुई अमन भाई, शुरुआत जिससे की उस व्यक्ति ने उनकी निंदा कर रहे हैं क्या? ये आप बोलिए ना, उनकी निंदा की, उन्होंने तो सिर्फ इन्होंने निंदा की। अमन जी सबसे पहले शुरुआत थप्पड़ मारने की बात किसने की? उनकी गिरफ्तारी हो गई। बात किसने की? आप लोगों ने शुरुआत किसने की? क्या किया है? शुरुआत किसने की? अच्छा, तो शुरुआत किसने की? नारायण राणे साहब ने की ना। नारायण राणे साहब की निंदा करते हैं क्या संबित भाई? नारायण राणे साहब की निंदा करिए। ब्रिजमोहन शहजाद भाई आप निंदा करिए, फिर मैं बताता हूं कि हम क्या करेंगे। करिए निंदा। आज तक निंदा नहीं की हो। नारायण राणे साहब कोर्ट से निकल के क्या बोलते हैं कि मैंने कोई गलत नहीं किया। अब आप मेरे को ये वीडियो सुना रहे हैं, ये वीडियो उसके बाद का रिएक्शन है। आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को? जब आप कोर्ट का सम्मान नहीं करने को तैयार, आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, पार्टी निंदा करने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं माफी मांगो। ये लोग सड़क पर इंसाफ करेंगे। क्लियर है, इनका गठबंधन का कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का, इनका सीएमपी है। वहां पे सरकार पूरी तरह से काम करे। सड़क पर इंसाफ करना है। जितने लोगों ने कानून तोड़ा है अमन जी, सारे लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, एक भी आदमी नहीं बचेगा। शहजाद आप बोलीजिए शहजाद आप बोलिए। ब्रिजमोहन जी छोड़िए, संबित पात्रा कंडेम करे ना करे उसको छोड़िए। महाराष्ट्र की पुलिस नारायण राणे को गिरफ्तार किया तो कान पर बजाने के लिए गिरफ्तारी होगी, तो मौत की धमकी के लिए गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी पुलिस के द्वारा। ये कैसा दोहरा मापदंड है? अरे कंडेम ना करे, वहां गिरफ्तारी ने माला पहनाई जाती है। शहजाद भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। जिसने भी कानून तोड़ा है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुन लीजिए। कार्रवाई नहीं, आप ब्रिजमोहन जी माला पहना रहे हैं, आप दब से बैठकर डिबेट में बचा रहे हैं। आपके लोगों ने मार पिटाई की, शिवसेना के लोगों ने, उनको माला पहनाई जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा कि गलत हुआ। सड़क पर घसीट कर मारा 47 साल के एक पार्षद को। माला से बड़ी तो जेट प्लस एक जनसेवक को सड़क पर घसीट कर मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए उसके, उस पर ईंट फेंक दी गई। और आप लोग कह रहे हैं उन्होंने बयान दे दिया था, गलत था, बयान पर गिरफ्तारी हो गई। मार पिटाई पर माला पहना रहे हैं आप लोग। माला से भी बड़ी माला है, माला से भी बड़ी माला है जो कंगना रनावत जी को उन्होंने जो कहलवाई दिया। आपको कंगना फोबिया वो माला से भी बड़ी माला होती है चलिए आप इस देश में, इसके लिए लोग तरस जाते हैं। चलिए फिर मैं आ रहा हूं। सुनिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना। अभी एनसीपी के प्रवक्ता ब्रिजमोहन जी बोल रहे थे किसी ने निंदा तो की ही नहीं, निंदा की नहीं तो अब यही होगा सड़क पे। ये हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि निंदा करना है, नहीं करना है तो आप हत्या कर देंगे। मतलब ये क्या लॉजिक है? आप इतने बड़े नेता हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, एक सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। अमन भाई जरा इनको शांत कराइए। मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से यहाँ कम से कम यहाँ गुंडागर्दी नहीं किया जाए।
ये गुंडागिर्दी नहीं है, बात का नहीं, जवाब अपने समय पे दीजिएगा। आप कम से कम आप सोनिया सेना की तरह बिहेव मत करिए। आप सोनिया सेना की तरह बिहेव मत करिए। आप तो एनसीपी हैं, आप क्यों ऐसे सोनिया सेना बने हुए हैं? आप शांति से सुनिए। संबित भाई आप जवाब दीजिए। चलिए भगवान जी, आप भगवान जी हैं। आप सुनिए। अरे घड़ी को बंद तो करिए। घड़ी बंद नहीं होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? टिक 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 करती रहेगी तो बोलूंगा कैसे मैं? ना बोले तो बेहतर है संबित भाई, गलत बात मत बोलिए। नहीं आप और हल्के शब्दों का उपयोग मत करिए। ठीक है। आप जरा घड़ी बंद कर दीजिए। अमन अरे भैया, घड़ी हल्का शब्द कैसा है? घड़ी तो बहुत अच्छा शब्द है, आप लोगों का तो साइन है। आदरणीय घड़ी जी को बंद करिए। अब जरा मुझे बोलने दीजिए। धन्यवाद। आदरणीय फूल बंद करो। देखिए अमन भाई, ये सब बड़े नेता हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो अमन भाई, ये बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं कि अगर निंदा नहीं करेंगे तो ऐसे ही पिटाई होगी। दूसरे यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र आओ। वो आप महाराष्ट्र आओ तो देखो क्या होता है। ये लोग शासन कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये लोग शासन कर रहे हैं। और मैं आज एक बात आप यहाँ लिख लीजिए आप मेरा, ये सारे लोग आप देखिएगा, यही कांग्रेस पार्टी, यही शिव सैनिक और यही एनसीपी कैसे लड़ रही होगी एक दिन सड़क पे पैसे के बंटवारे को लेकर। आप देख लीजिएगा, ये अभी पैसा बंटवारा नहीं हुआ, अभी केवल मार के रख रहे हैं। बंटवारा जिस दिन होगा ना, देखिएगा एक कैसे सिरफट्टावल सड़क के ऊपर होगा। एक लड़के ने, जिसका नाम समित ठाकर है, साधारण परिवार का लड़का है, बेचारा सोशल मीडिया में एक्टिव है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने इनके आदित्य ठाकरे को पेंगुइन कह दिया। सुशांत सिंह के केस के समय पेंगुइन कह दिया। उसको आतंकवादी की तरह घर से उठा के ले गए थे। उसको कितने दिन जेल में रखा, उसके ऊपर काला कपड़ा लगा करके जेल में ऐसे लाए जैसे कि ये आतंकवादी है, जैसे कि तो तालिबान या ISIS का आतंकवादी। ये किसी दिन ये हाथ लगा सकते हैं सरजिल इमाम के ऊपर, किसी दिन ये एजाज खान को हाथ लगा सकते हैं? इनकी हिम्मत नहीं है। ये अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं, ये अपने आप को हिंदुत्व का प्रोटेक्टर कहते हैं। ये हिम्मत नहीं है। बाला साहेब जी के साथ ये सब समाप्त हो गया। ये वो कायर हैं जो हिंदुत्व के नाम पे, बाला साहेब जी के नाम पे ये जी रहे हैं। ये दूर दूर तक बाला साहेब जी का इनमें अंश तक मौजूद नहीं है। मतलब आप सोचिए, ये हिंदुओं को धमकाने में लगे हुए कि तुम महाराष्ट्र आओ, तुम तो बिहारी हो, तुम तो उत्तर प्रदेश को हो, तुमको पीटेंगे यहां पे। अरे आप बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, नॉन मराठियों को पीटेंगे? ये किस प्रकार की भाषा है? किस प्रकार की भाषा है तिवारी जी? आप कौन से, और आप कौन से मराठी मानुस हैं? आप कौन से मराठी मानुस हैं? आप कौन से मराठी मानुस हैं? और सुन लीजिए, और दूसरी बात सुन लीजिए, ये नारायण राणे भी मराठी मानुस है। और एनसीपी के जरा ब्रिजमोहन जी सुन ले एनसीपी के ब्रिजमोहन जी, नारायण राणे को जिस प्रकार से आगे पूरा बढ़ाया है आपने, सबसे बड़ा खतरा इस विषय को लेकर आप देखिएगा आप ही के पार्टी को होने वाला है। कोंकण के मराठा एक होंगे। ये कोंकण के मराठों के आत्मविश्वास पर आघात पहुंचा है। कोंकण के मराठा छोड़ेंगे नहीं। किशोर तिवारी बोलिए। किशोर ये कोंकण के मराठा छोड़ेंगे नहीं, आप देख लेना। मुझे बोलने दो एक बार। आप बोलिए ना, आप बोल सकते हैं। महाराष्ट्र सबको बोलने की आजादी है। अमन भाई मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, कोई भी नेता ने अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और किसी भी राजकीय पक्ष ने हिंसा का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों ने अगर हिंसा हाथ में ली है तो मैं सरकार के तरफ से बताता हूं, हमारे सीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और हमसे जो गलतियां होगी वो भी हम रेक्टिफाई करेंगे। और अमन भाई, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नारायण राणे भी अभद्र टिप्पणियां ना करे और कोई हमारे तरफ से भी अभद्र टिप्पणी ना करे, यही मैं चाहूंगा। मेरे तरफ से कुछ बोलने में गलती हुई होगी तो मैं यहाँ माफी मांगता हूँ, लेकिन जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है उससे सारी जनता बहुत पीड़ित है। ये बात अमन भाई मैं तुमको बताता हूँ। नोबडी इज लाइकिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज बिहेवियर। चल रहा है महाराष्ट्र में, उसको तो कोई नहीं पसंद कर रहा। लोग तो लिख रहे हैं महाराष्ट्र बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बंगाल वाला ठोकतंत्र आ रहा है, आपातकाल जैसे हालात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर तिवारी, ब्रिजमोहन दी, शहजाद पूनावाला और संबित पात्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।